खुशियों के संग चलो। देखो देखो कौन है आया, सिंह अपना नाटक लाया, नाटक में मिलके रंग भरो, तुम सब खुशियों के संग चलो। गली गली हम जाते हैं, आवाज हम उठाते हैं, क्या सही और क्या गलत ये भेद तुम्हें बतलाते हैं। नाटक दिखलाना काम है, जुनून हमारा नाम है, अब सारे मिलके हाथ उठाओ, हमारे संग नाचो और गाओ। हे 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 ध्यान सिंह शांति कॉलेज की नाट्य संस्था आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती है अपना स्वलिखित एवं स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। सुब्बू कार चलते आया, सुब्बू अच्छे नंबर ला, पूरी कर ली उसने पढ़ाई कॉलेज की अपारी। शर्मा जी का बेटा पहुंच गया IIT, IIM में बेइज्जती गुप्ता जी ने पहली। सुब्बू बनेगा डेंटिस्ट या बनेगा साइंटिस्ट। डैडी ने आवाज लगाई, बेटा सबरा बन रहे हो? जी पिताजी। बेटा तुम्हारी पढ़ाई तो पूरी हो गई, अब तुमने आगे क्या सोचा है करने का? मैं सोच रहा था साइंटिस्ट बनने की। मैं नालायक, तेरे दिमाग में ऐसे वाहियत ख्याल आते कहां से? पिताजी से बात बता रहे हो। नालायक, अभी भी मुझे मैम ने इशारा किया कि तेरी शक्ल मोची से मिलती है और तू मोची ही बनना चाहिए। पिताजी ऐसे तो मेरी माँ डेली खाना बनाते हुए यही कहती है कि आपकी शक्ल उस चाय वाले से मिलती है, मैंने कभी माना। नालायक, तू मुझसे बात कर रहा है, तू ऐसे नहीं मानेगा। आज तुझे किसी से मिलवा नहीं पड़ेगा। वाह, हमारी नई मम्मी से। ये है तेरे परदादा जी, ये हमारे परदादा जी। बेटा मोहल्ले की सारी मुर्गियां और बकरियां भी ऐसी हो जाती थी। पता कैसे दिखते हैं? बिल्कुल कसाई लगते हैं। बेटा बिल्कुल सही पहचाना। पता कसाई किसे कहने बने? बेटा लोगों के कहने पे। लोग कहते थे इनकी शक्ल कसाई से मिलती है, इसलिए कसाई बन गए। बेटा बता, ये है मेरे तेरे दादाजी, मेरे पिताजी। बता बेटा कैसे दिखते हैं? बिल्कुल भिखारी लगते हैं। बेटा बहुत सही। ये टेबल, ये कुर्सी, ये बिल्डिंग, ये बेड सब इन्हीं के पैसों का बेटा। और आपकी चड्डी? जोकिंग, ये जोकिंग। और मुझे रूपा की 35 वाली पहनाते फट जाती है जो बेटा तू अब तू मोची बनने की तैयारी शुरू कर रहा है? पिताजी मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ ना। आज तुझे एंशिएंट युग में ले जाना ही पड़ेगा। चल मेरे साथ, चल। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। राम राम श्री राम, राम श्री राम, राम श्री राम, राम राम श्री राम, राम श्री राम, राम श्री राम। पुरुषों में उत्तम राम राम, न्याय प्रिय है राजा राम। राम राम श्री राम, राम श्री राम, राम श्री राम। प्रभु राम, सुनो प्रभु मेरी गुहार, मैं हूँ एक धोबिल लाचार, धोबिल मुझे घर से निकाला करके मुझ पर अत्याचार। After meeting सारी रात, I was waiting, I am sure. She was waiting, she was waiting, she was. प्रभु ये है झूठा इल्जाम, धोबी कर रहा है मुझे बदनाम, मैं ना झाड़ू डेटिंग सेटिंग, it was raining, I was waiting, I was waiting, I was। क्यों क्रोध करता है तू प्यारे, अब तक तेरे कर्म थे न्यारे, क्यों करता तू ऐसा न्याय, काहे को तू बन सताए। ये ना सोचो राजा राम, आपने जो सीधा अपनाई, पीठ पीछे सब करे बुराई। तुमसे कोई न बोलेगा, अपना मुंह न खोलेगा, तुम तो ठहरे राजा राम, मैं हूँ बस एक धोबिया। ये समाज जब बोलेगा, अपना मुंह ये खोलेगा, मुझसे सहा न जाएगा, मेरा खून तो खोलेगा, मेरा खून तो खोलेगा, मेरा खून तो। आज से हम सीता का त्याग करते हैं, क्योंकि हम भी लोगों की बातें नहीं सुन सकते। धोबी ने दो बन धमकाई, रामचंद्र ने ये सुन पाई, वन में सीता भेजी, राम राम सिया राम सिया राम। बेटा सुब्बू, जी पिताजी। बेटा कहाँ गुस्सा था तुम? आराम कर रहा था ना। अब तुझे कुछ समझ में आया जो मैंने दिखाया? बिल्कुल समझ आ गया पिताजी। क्या समझ में आया जरा मुझे? यही कि धोबी ने धोबन को बाहर निकाल दिया, लोग क्या कहेंगे। उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सीता मैया को बाहर निकाल दिया लोगों के डर से, और अब आप मेरी माँ को बाहर निकालने वाले हो। बेटा वो प्रभु राम थे, साक्षात भगवान थे। जब वो लोग के डर से सीता मैया को बाहर निकाल सकते हैं,
तो तू किस ना चीज की औलाद है सुब्बू? फिर पिताजी सच करते रहते हो। अब तू मोती बनने की तैयारी शुरू कर रहा है। मेरे सपनों का बड़ा सपने तो रात को दोबारा आ जाएंगे। लोगों के कहने पर डैडी ने ये सोची। लोगों के कहने पे सुब्बू बनेगा मोची। आंसू आंख में आ गए, गम के बादल छा गए। लोगों ने जो बोल दिया, फ्यूचर उसका तोल दिया, फ्यूचर उसका तोल दिया, फ्यूचर उसका। आज न छोड़ेंगे तुम्हें दम दम दम, मारेंगे पीटेंगे तुम्हें बिशुम बिशुम। किया तुमने कांड बुरा, हाँ लग जाएंगे अब तुम्हारे लो। रे किसने सुबह सुबह व्हाट्सएप पर मैसेज कर कर मेरी नींद हराम की? अरे सरपंच साहब, वो मैं था। रे मुद्दा क्या है? पल्ले खड़ा हो। सरपंच साहब, कल रात को ना मेरी बीवी ने बनाया राजमा, हम दोनों ने कहा सातमा, खराब हो गया आजमा। हाजमे की वजह से तुमने पूरी पंचायत बिठाई? अरे नहीं सरपंच साहब, पूरी बात तो सुन लो। खराब हो गया आजमा। उसके बाद हम दोनों गए खेत में हमने क्या देखा? हमारी का लड़का चौधरी की लड़की आपस में कर रहे थे कितने मस्ती। लेकिन डाली टूट गई, किस्मत उनकी फूट गई। गाँव की सारी जनता अब उनसे दिल उठ गई। बगावत ये कदापि स्वीकार नहीं कि इस गांव की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो। रे औरतों, तुम ही कुछ बोलो। इस बारे में बाद में चर्चा होगी। रे गाँव वालों, तुम ही बताओ इन मूर्खों के साथ क्या किया जाए। अरे कहना सुनना चाहिए, काट दो, मार दो। सरपंच साहब, एक बात कहना चाहूंगी। ये दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते ही हैं। इनके घर वाले भी तो राजी हैं और हमें तो इनकी शादी करा दी है। अरे जमाना बदल गया है, एक मिसाल कायम करनी चाहिए बाकी के गाँव वालों के लिए। ओ मिसाल बनाऊंगे अभी। शहर से 4 किताब के पढ़ाई हवा में उड़ रही है। अरे गाँव के रीति रिवाज भूल गई के? सरपंच साहब, अब ये सोचो, अगर इन दोनों को यूं ही छोड़ दिया तो ये आसपास के गांव वाले क्या कहेंगे? ये इस पंचायत से अपने मोड़ी ना संभाले गए। अब वैसे भी सरपंच साहब, हरियाणा के कैथल जिला में मनोज नाम का लौंडा और बबली नाम की लौंडिया दोनों ने कर लिया आपस में प्यार। उनके गांव वालों ने उन्हें जान से मार दिया। अब आप खुद सोचो, अगर हमने इनका उपाय न किया तो बाकी के गांव में हमारी थूथू हो जाएगी। लेकिन उनकी अरे तू बैठ जा। जनानी ना बोले कि इतनी। ठीक कह रही हो रे हनी सिंह। गलती तो इन दोनों ने कर दी। अब इनकी गलती का प्रायश्चित उनके सरपंच करेगा। इन दोनों ने ऐसी मौत तो कि ऐसी गलती करना तो दूर, सोचने पर भी उसकी रूह कांप उठे। बिल्कुल उसी की तरह मार दो इनको। ये काप है, इस काप की इज्जत न मिटने पाएगी। इन प्यार करने वालों को बस मौत ही दी जाएगी। क्या कहेंगे लोग जब ये बात उठ के आएगी? पूछो के ताबू की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मार दो इन प्रेमियों को, गाड़ दो जमीन में। ये काप की जुबान है, अब ये न बदली जाएगी। इज्जत से बड़ी जिंदगी कोई ना, ये इज्जत ना जिंदगी कोई ना। IPSS के एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 2007 में 655 जोड़े इसी तरह खाप पंचायत का शिकार बने। ना राधा की, ना सीता की, ना राधा की, ना सीता की, ना मान रखे ये गीता की। लोगों की कड़वी बोली पर लटका है गर्दन सूली पर। ये रोग खत्म ना होता है, मानव टुकड़ों में जीता है, मानव टुकड़ों में जीता है, मानव टुकड़ों में जीता है।
तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे नहीं बोलेगी बेटा, जरा सोच जो इस चार दीवारी के अंदर हुआ, अगर वो बाहर चला गया तो ये लोग तेरे को जीने नहीं देंगे। मेरी बच्ची तू जीते जी मर जाएगी। तेरी एक छोटी बहन है, उसकी शादी नहीं होगी, तेरी शादी नहीं होगी बेटा। अपने बारे में नहीं, अपने परिवार के बारे में सोच, अपनी इस माँ के बारे में सोच। तो ये बात कहीं नहीं बोलेगी। खड़ी हो, चल यहाँ से। शर्म तो है पर शर्मिंदा नहीं। मेरे बाप ने मेरी आबरू को नोचा था मेरे घर में ही। मैं चीखी भी, चिल्लाई भी, ये बात माँ को बताई भी, पर माँ ने मुझसे कहा यही कि ये तू कहीं बोलेगी नहीं। क्या कहेंगे लोग ये सोचकर वो डर गई। जिस दिन से मैंने ये सुना उस दिन से मैं भी मर गई। हमारे देश में 70% से भी ज्यादा रेप केस पीड़िता के घर में उसके अपने परिजनों द्वारा किए जाते हैं और इनमें से सिर्फ 14% केस ही दर्ज हो पाते हैं। बाकी के घरों में दबा दिए जाते हैं और जिस वजह से ना जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाती है और ना जाने कितनी जिंदगियां अपना मानसिक संतुलन खोकर जीते जी मर जाती हैं। कारण लोक लाभ की चिंता और हमारे इस समाज का डर। क्या कहेंगे लोग? इस डर के कुछ पहलू आज हमने आपको अपने नाटक में दिखाए। इस डर के कुछ और भी पहलू हैं जो आप सभी लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। कहने को तो इंसान अपनी मर्जी का मालिक है, लेकिन आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप सच में अपनी मर्जी के मालिक हैं? या मौजूद हर एक इंसान यह सोच रहा होगा कि भाई लोग क्या कहते हैं, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अपनी जिंदगी शान से जीता हूं राजाओं की तरह। पर भाई साहब, फर्क पड़ता है। हम अपनी जिंदगी में छोटे से लेकर बड़े फैसले सिर्फ इसी डर से किया करते हैं, जैसे मोबाइल फोन खरीदना, अपना करियर चूज करना, यहाँ तक कि शादी ब्याह के बड़े फैसलों में भी हम इस समाज से डर जाते हैं। ये जिंदगी तो हमारी है ना, तो इसमें लिए जाने वाले फैसले वो भी हमारे होने चाहिए। क्यों? और वैसे भी ये समाज हमसे है, हम इस समाज से नहीं। रात से चली आ रही है ये प्रथा पुरानी, चार लोगों की बातें सुनकर चलता है हर प्राणी। इनकी बातों के वार से है सारी दुनिया हारी। लोग इनका जान लेवा सब पे पड़ता भारी। बोल बोल के इन लोगों ने कैसा जाल बिछाया, सोच पे सबकी आज देखो रहता है इनका साया। हर जीवन को बर्बाद करे और तोड़ दे रिश्ते नाते। उन चार लोगों की बातें भैया, चार लोगों की बातें, उन चार लोगों की बातें भैया, चार लोगों की